आज का प्रदर्शन इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि विपक्ष ने इसे सामान्य धरना या नारेबाजी के बजाय प्रतीकात्मक प्रदर्शन का रास्ता चुना। पप्पू यादव का पुजारी के रूप में सामने आना, दान पत्र रखना और फिर चढ़ावा चोरी के आरोपों को लेकर के सरकार पर राजनीतिक तंज कसना। चढ़ावा चोर गद्दी छोड़, संसद के बाहर क्यों हुआ राम मंदिर चोरी पर अनोखा प्रदर्शन। नमस्कार आप सभी का, मैं आपके साथ विपुल कुमार हूं। आप BSP 24 न्यूज देख रहे हैं। आज दिल्ली में संसद परिसर के बाहर सियासत का एक ऐसा रंग देखने को मिला जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मुद्दा था अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावे की और दान की कथित हेरा फेरी का मामला, और प्रदर्शन का अंदाज भी बिल्कुल अलग था। संसद परिसर में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भगवा वस्त्र पहनकर पुजारी के रूप में नजर आए। सामने रखा गया दान पात्र और इसी के जरिए विपक्षी सांसदों ने राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े विवाद को लेकर के सरकार पर तंज कसा। प्रदर्शन के दौरान चढ़ावा चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे लगाए गए। राहुल गांधी ने भी इस प्रतीकात्मक प्रदर्शन में हिस्सा लिया और दान पात्र में पैसे डालते हुए नजर आए। लेकिन सवाल सिर्फ इस अनोखे प्रदर्शन का नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि आखिर राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर के विवाद शुरू कैसे हुआ। आखिर मामला क्या है। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए जाने वाले दान और चढ़ावे की गिनती से जुड़ी कथित अनियमितताओं का मामला जून महीने में सामने आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मंदिर के दान की गिनती के दौरान नकदी और अन्य चढ़ावे में गड़बड़ी सामने आने के बाद जांच शुरू हुई। पुलिस ने इस पूरे मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार आरोपियों से करीब 79.80 लाख रुपए की बरामदगी की रिपोर्ट भी सामने आई है। इसके बाद जांच का दायरा और बढ़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जांच में करीब 50 कर्मचारियों से जुड़े पहलुओं की भी पड़ताल की गई और कई अन्य लोगों पर भी जांच एजेंसियों की नजर गई। एक रिपोर्ट में जांच के हवाले से दावा किया गया कि करीब 40 दिनों में चढ़ावे चोरी के 70 मामलों की आशंका सामने आई। हालांकि यहाँ यह साफ करना जरूरी है कि यह जांच में सामने आए आरोप और पुलिस SIT से जुड़े दावे हैं, अंतिम न्यायिक निष्कर्ष नहीं है। कितना पैसा गायब हुआ, यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में जांच के हवाले से कथित तौर पर 2 से 3 करोड़ रुपए तक की रकम की गबन होने की बात सामने आई है, लेकिन अभी जांच पूरी नहीं हुई है, इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि अंतिम रूप में कितनी रकम की हेराफेरी हुई और इसमें कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं। यही वजह है कि इस पूरे मामले में पारदर्शी जांच की मांग लगातार उठ रही है। सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला पहुंच चुका है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच को निष्पक्ष और प्रभावी बनाने के लिए SIT में फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस सुझाव को स्वीकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने SIT से जांच की स्थिति पर रिपोर्ट भी मांगी है। यानी अब मामला सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं है, बल्कि जांच की प्रक्रिया भी न्यायिक निगरानी के दायरे में आ गई है। विपक्ष का इस पर हमला, विपक्ष इस पूरे मामले को करोड़ों राम भक्तों की आस्था से जोड़कर सरकार पर हमला बोल रहा है। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों का आरोप है कि देश भर के श्रद्धालुओं ने भगवान राम के नाम पर अपनी श्रद्धा से चढ़ावा दिया और इस चढ़ावे में किसी भी तरह की गड़बड़ी आस्था के साथ धोखा है। कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस पूरे मामले पर जवाबदेही और कार्यवाही की मांग की थी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक मुद्दा बनाने का यह कोशिश बताया गया है। यानी एक तरफ विपक्ष से आस्था का सवाल बता रहा है तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष से राजनीतिक आरोपों के तौर पर देख रहा है। आज का यह प्रदर्शन क्यों खास रहा। आज का प्रदर्शन इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि विपक्ष ने इसे सामान्य धरना या नारेबाजी के बजाय
प्रतीकात्मक प्रदर्शन का रास्ता चुना। पप्पू यादव का पुजारी के रूप में सामने आना, दान पत्र रखना और फिर चढ़ावा चोरी के आरोपों को लेकर के सरकार पर राजनीतिक तंज कसना। इस पूरे प्रदर्शन ने कैमरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और अब सोशल मीडिया से लेकर के राजनीतिक गलियारों तक एक ही सवाल है, क्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी की जांच का सच सामने आएगा? और क्या जांच पूरी होने के बाद यह साफ हो पाएगा कि आखिर चढ़ावे में कितनी गड़बड़ी हुई है, कौन जिम्मेदार है और उस पैसे का क्या हुआ? सबसे बड़ा सवाल, राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, इसलिए मामला सिर्फ पैसों का नहीं है, मामला उस विश्वास का है जिसके साथ श्रद्धालु मंदिर में दान और चढ़ावा देते हैं। अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो दोषियों पर कार्यवाही होनी चाहिए और अगर आरोप गलत हैं तो जांच के जरिए सच सामने आना चाहिए, क्योंकि भगवान राम के नाम पर आने वाले चढ़ावे को लेकर के सच क्या है यह पूरा देश जानना चाहता है। फिलहाल जांच जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेंसिक ऑडिटर को एसआईटी से जोड़ने को कहा है और संसद के बाहर विपक्ष ने आज अपने अनोखे प्रदर्शन के जरिए इस मुद्दे को एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला दिया है। अब देखना होगा कि जांच की अगली रिपोर्ट में क्या सच सामने आता है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। मैं विपुल कुमार BSP 24 न्यूज के साथ आपके साथ दोबारा जल्द मुलाकात होगी अगली किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए BSP 24 न्यूज। धन्यवाद।